हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। इससे पहले हमने सीखा था कि हमारा डायोड किस प्रकार से होता है, उसका सिंबल क्या होता है, काम कैसे करता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। आज की क्लास जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही से डायोड मेन स्टार्ट होता है। जैसे कि हम लोग आज की क्लास में करेंगे सेमी कंडक्टर डायोड, मतलब जो नॉर्मल डायोड होता है वो किस प्रकार से हमारा कार्य करता है दोस्तों। तो चलिए उस चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये क्लास में कंटिन्यू बने रहिए क्योंकि ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कि जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड होता है वो किस टाइप का होता है और कैसे वर्क करता है, और उस डायोड को हम लोग कैसे चेक करते हैं, कैसे टेस्टिंग करेंगे प्रॉपर कि वो डायोड हमारा सही है या खराब है। तो इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग कंप्लीट कोर्स को करेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो टॉपिक है वो है हमारा सेमी कंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है दोस्तों उसको मैंने बताया कि नॉर्मल डायोड है, नॉर्मल डायोड है। कहीं पर भी अगर ये आपको देखने को मिलता है डायोड, चाहे वो हमारा सेमीकंडक्टर हो, जिनर डायोड हो, कोई भी डायोड हो, वहां पे आप लोग को ये डोनेटिंग लेटर देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से आप पहचान पाएंगे ये डायोड है। और वो डायोड कैसा है, नॉर्मल है, कैसे आप लोग पहचानेंगे कि सेमीकंडक्टर है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये इसका सिंबल होता है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो डायोड का सिंबल होता है तो कुछ इस प्रकार का होता है जैसे आप देख रहे हैं। और इसका ये सिरा हमारा कैथोड होता है और ये सिरा हमारा एनोड होता है। ठीक है दोस्तों, एनोड साइड से हम लोग की पॉजिटिव की सप्लाई इंटर होती है, कैथोड साइड से माइनस की सप्लाई इंटर होती है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया इसका सिंबल और इसका बायोडाटा की ये कैथोड है, एनोड है। एनोड साइड से प्लस की सप्लाई जाती है, कैथोड की साइड से माइनस सप्लाई आती है। अब हम लोग रियल शेप में देखते हैं कि जो आप लोग रियल शेप में देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर की बॉडी होगी दोस्तों, और इसके एक साइड पे हमारे सिल्वर कलर की पट्टी होगी दोस्तों। ठीक है, अब इसमें आपको पहचानना होगा कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो मेन बात यहीं पे आ जाती है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों जिस साइड हमारी सिल्वर कलर की पट्टी होगी वो हमारा सिरा होगा कैथोड साइड का, और जिस साइड हमारा सिंपल होगा उस साइड हमारा होगा एनोड टाइप का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा डायोड को पहचानना कि किस साइड का सिरा हमारा कैथोड है और किस साइड का सिरा हमारा एनोड है। कैथोड मतलब हमारी निगेटिव सप्लाई, एनोड मतलब हमारी पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड है दोस्तों वो सिर्फ करंट को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए हम लोग का यूज किया जाता है। जो सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है वो दोस्तों सर्किट में एक ही साइड करंट को फ्लो होने के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है, और वो कैसे करते हैं उसको समझाता हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं यहाँ पे एक बैटरी ले लेता हूँ और फिर आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ दोस्तों। जैसे कि ये हमारी बैटरी है और सेमीकंडक्टर का यूज कैसे करते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड का यूज कैसे करते हैं। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा ये सिरा हमारा पॉजिटिव का है और ये सिरा हमारा दोस्तों निगेटिव का। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमारा ये चार्जर है और इस चार्जर से हमारा ये चार्जर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, चार्जर है, और इस चार्जर से हमको इस बैटरी को चार्ज करना है। तो उस जगह पे हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड को लगा सकते हैं सर्किट में, कि जो करंट है हमारा वो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित हो, बैक नहीं आए। मतलब बैटरी का करंट वापसी चार्जर पे नहीं आ पाए, लेकिन जब हम चार्जिंग करते हैं तब चार्जर का करंट हमारी बैटरी तक जाना चाहिए। उस स्थान पे हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड का यूज करते हैं। तो कैसे लगाएंगे तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये हमारी प्लस की वायर है चार्जर की, ये माइनस की वायर। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से ये पॉजिटिव की सप्लाई आ रही है, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि एक डायोड, नॉर्मल डायोड ले लेते हैं और उस नॉर्मल डायोड को यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे कि ये बताया मैंने, ये पॉजिटिव की सप्लाई है और ये नेगेटिव की सप्लाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये चलिए ये नेगेटिव की सप्लाई तो डायरेक्टली हमने कनेक्ट कर दी बैटरी के एक टर्मिनल से। जो पॉजिटिव की सप्लाई दोस्तों आई, इस पॉजिटिव की सप्लाई में हमने एक तो डायोड को लगा दिया। ये जैसे हमने डायोड लगा दिया, और मैंने आपको बताया दोस्तों कि जिस साइड ये है ये हमारा कैथोड का सिरा होता है, ये हमारा एनोड का सिरा है। ठीक है दोस्तों, इस डायोड को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया और इसके दूसरे साइड से हमारी कनेक्ट हो गई बैटरी। तो मतलब जो सेमीकंडक्टर डायोड है वो हमारे करंट को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देगा, लेकिन वहां से जब बैक करंट आएगा वो हमारे डायोड के आगे नहीं आ पाएगा।
तो इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं एक ही डायरेक्शन में जहाँ पे करंट को फ्लो कराना होता है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं दोस्तों सेमीकंडक्टर डायोड। तो जैसे कि मैंने इस चार्जर के पास पे लगाया, तो यहाँ से जो पॉजिटिव की सप्लाई है, आप भी जानते हैं कि एनोड साइड से पॉजिटिव जब इंटर होगा तो वो हमारा कैथोड की साइड पास हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव यहाँ से इंटर होते हुए हमारी बैटरी तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब लाइट चली जाती है दोस्तों, उस कंडीशन में ये हमारा पॉजिटिव यहाँ से बैक नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारा कैथोड जो हमारा कैथोड होता है वो निगेटिव को पास होने देता है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसलिए यहीं से ये ब्रेक हो जाएगा और सप्लाई हमारी इस पार नहीं आने पाएगी, मतलब जो सप्लाई हमारी एक ही दिशा में आ पाएगी, दूसरी दिशा पे नहीं आ पाएगी। तो ये हमारा कार्य होता है। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको यहाँ पे बता दिया कि ये प्लस 2 में है और एनोड साइड से हमारी इंटर हुई कैथोड से निकल के बैटरी तक हमारा करंट पहुंच गया, लेकिन जब चार्जर बंद हो जाता है तो ये रिवर्स करंट नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसका ये सिरा हमारा कैथोड है, यहाँ पे हमारी माइनस की सप्लाई आनी चाहिए, तब ये इसको इधर पास होने देगी, लेकिन यहाँ से क्या है पॉजिटिव की सप्लाई आएगी और ये पॉजिटिव की सप्लाई हमारे कैथोड टर्मिनल पे ही रुक जाएगी। अब हम देखते हैं दोस्तों कि एक और बता देता हूं, अभी तो हमने पॉजिटिव में लगाया था, अब मैं आपको बताऊंगा निगेटिव में। अगर निगेटिव में आपको डायोड को लगाना है, कैसे लगाएंगे? जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा कैथोड होता है वो निगेटिव सप्लाई को पास करता है, तो चलिए अब यहाँ पे जो डायोड है उसको हमने कुछ इस प्रकार से लगा दिया। तो ये डायोड क्या है दोस्तों कि यहाँ से जब निगेटिव चार्जर से गया तो ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। तो कैथोड हमारा माइनस होता है, एनोड हमारा प्लस का होता है। तो जब यहाँ से सप्लाई हमारी जाएगी तो कैथोड से तो माइनस घुस जाएगा, एनोड से पास होते हुए हमारे बैटरी मिल जाएगा। लेकिन जब ये चार्जर बंद हो जाएगा, यह हमारा वोल्टेज रिवर्स होगा, तो ये माइनस की सप्लाई यहाँ एनोड से नहीं पास हो पाएगी, क्योंकि एनोड सिरे से हमारी हमेशा पॉजिटिव की सप्लाई इंटर होती है, माइनस की सप्लाई इंटर नहीं हो पाएगी और ये सप्लाई यहीं पे ब्रेक हो जाएगी। लेकिन जब चार्जर चालू होगा तो ये माइनस सप्लाई कैथोड से होते हुए, क्योंकि कैथोड हमारा माइनस पास करता है, तो माइनस से होते हुए एनोड की साइड हमारी माइनस आ जाएगा। तो ये होता है सेमीकंडक्टर का काम कि किसी भी सर्किट में, किसी भी पीसीबी के सर्किट में एक ही डायरेक्शन में करंट को अगर फ्लो कराना है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। तो ये होता है इसकी वर्किंग। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा सॉलिड टाइप का होगा वो किस टाइप का देखने को मिलेगा, एसएमडी टाइप में आपको किस तरह का देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं सॉलिड टाइप में दोस्तों, चलिए सॉलिड टाइप में जो डायोड आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये डायोड है और मैंने आपको बताया कि डायोड के एक साइड की हमारी पत्ती में क्या होगा, सिल्वर कलर का पेंट होगा, तो वो हमारा होता है कैथोड और एक सिरा होता है एनोड। ठीक है दोस्तों, एक सिरा हमारा जो सिंपल होगा वो एनोड का होगा, दूसरा जिस साइड हमारा होगा वो कैथोड का होगा। इसके बाद आप लोग अगर एसएमडी टाइप की बात करते हैं तो एसएमडी टाइप का आपके डायोड में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये हमारा एसएमडी टाइप का डायोड है, एकदम चौकोर देखने को मिलेगा और इसमें हल्की सी सिल्वर कलर की पट्टी होगी, जो कि एक साइड कैथोड एक साइड एनोड होगा। और इसकी पहचान होती है, इसके ऊपर जब आप देखेंगे कि पतली पतली आपको लाइनिंग्स देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों? लाइनिंग्स देखने को मिलेगी। जिस साइड पे हमारा लाइनिंग्स होगी वो साइड हमारा क्या होगा, कैथोड होगा, और सिंपल साइड हमारा क्या होगा, एनोड होगा। मतलब ये सिरा हमारा एनोड है, पॉजिटिव का है, ये सिरा हमारा नेगेटिव का है। तो ये सॉलिड टाइप का है, ये एसएमडी टाइप का है। एसएमडी टाइप में आपको ऊपर लाइनिंग देखने को मिलेगी और आप लोग उस लाइनिंग से पहचान पाएंगे कि ये हमारा कैथोड का सिरा है दोस्तों। अब आ जाती है कि इस डायोड को हम लोग चेक कैसे करेंगे कि ये डायोड हमारा सही है या खराब है। तो चलिए उसके बारे पे भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो अब मेन बात आती है हमारी डायोड की टेस्टिंग की। किसकी आती है दोस्तों? डायोड की टेस्टिंग की। तो जब भी हम कोई भी डायोड को चेक करते हैं, डायोड सही है या खराब है, उस डायोड को हम लोग हमेशा मल्टीमीटर को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे डायोड रेंज में। ठीक है दोस्तों, किसमें सेलेक्ट करेंगे? डायोड रेंज में। तो टेस्टिंग पॉइंट में मैं यहाँ पे सिंबल बना देता हूँ डायोड का। आपको हमेशा मल्टीमीटर को कहाँ पे सेलेक्ट करना है? डायोड रेंज में सेलेक्ट करना है। डायोड रेंज में सेलेक्ट करने के बाद आप लोग उस डायोड को कैसे चेक कर पाएंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी डायोड रेंज की रीडिंग की। हमारी जब हम लोग डायोड को चेक करते हैं तो कितनी रीडिंग हमें बताना चाहिए, तब हमको पता लगेगा डायोड सही है या खराब है। तो मैं डायोड रेंज की रीडिंग आपको बता देता हूँ। 120 से 700 के बीच में अगर रीडिंग आती है तब तो आपका डायोड सही है। ठीक है दोस्तों, क्या है? तब डायोड सही है। अब मैं आपको चेक करना बताता हूं। जैसे कि ये हमारा दोस्तों डायोड है,
अच्छे से समझिएगा, जहां भी आपको डाउट हो दोस्तों तुरंत पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। ये हमारा डायोड है और आप जानते हैं ये हमारा कैथोड सिरा है, ये हमारा एनोड सिरा है। ठीक है, अब हम लोग इस डायोड को कैसे चेक करेंगे कि ये डायोड सही है या खराब है। तो हमको लेना है दोस्तों मल्टीमीटर। तो ये है हमारा मल्टीमीटर, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस मल्टीमीटर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे डायोड रेंज में। किसमें सेलेक्ट करेंगे दोस्तों? डायोड रेंज में सेलेक्ट कर लेंगे। और इसकी दोनों प्रोबों को कैसे लगाएंगे, ये हमारी पॉजिटिव की प्रोब है रेड वाली, ये हमारी नेगेटिव की प्रोब है। ठीक है, ये हमारी नेगेटिव की है, ये हमारी पॉजिटिव की है। तो आपको जब भी आप डायोड को चेक करेंगे तो वन साइड वैल्यू, अदर साइड नो वैल्यू होगा। क्या होगा? वन साइड वैल्यू, वन साइड वैल्यू, अदर साइड नो वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अदर साइड मतलब एक तरफ से आपको डायोड वैल्यू शो करेगा और दूसरे तरफ से हमारा वैल्यू नहीं शो करेगा। तो आपको चेक कैसे करना है? जैसे आपको पता है कि एनोड हमारा पॉजिटिव का होता है और कैथोड हमारा नेगेटिव का होता है, ये आपको पता है। तो आपको मल्टीमीटर की जो हमारी रेड वाली प्रोब होगी, पॉजिटिव वाली प्रोब होगी, उसको हम लोग को रखना है एनोड पे दोस्तों, और जो कैथोड वाली हमारी प्रोब होगी उसको रखना है कैथोड वाले पॉइंट में, नेगेटिव वाली प्रोब को। जब आप मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट करके इस प्रकार से पॉजिटिव वाली को एनोड में और नेगेटिव वाली को कैथोड में रखेंगे, तब अगर ये डायोड सही होगा तब आपको 120 से 700 के बीच की कोई भी रीडिंग आपको अगर देखने को मिलती है तब तो ये डायोड सही है। यदि आपके डायोड की रीडिंग 700 से बहुत ज्यादा अधिक या काफी ज्यादा अधिक निकल जाती है तब ये डायोड को खराब माना जाएगा। अगर आप इस तरह से चेक करेंगे, ये वैल्यू बता रहा है तो ठीक है। अगर आप इसकी प्रोपो को चेंज कर देते हैं, ये प्रोपो को चेंज कर देते हैं और फिर भी ये रीडिंग बता रहा है तो मतलब ये हमारा डायोड खराब है। मतलब वन साइड वैल्यू, अदर साइड नो वैल्यू होना चाहिए दोस्तों। हमारी एक साइड से वैल्यू बताना चाहिए डायोड, एक साइड से वैल्यू नहीं बताना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी है हमारी सेमीकंडक्टर डायोड की क्लास, और आज की क्लास में हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा और उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया हो दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करिए। आज की क्लास को हम लोग यहीं से समाप्त करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं इसके आगे की क्लास को डायोड चलने वाला है। जैसे कि आज की क्लास में हमने देखा कि जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड होता है वो कैसे काम करता है, टेस्टिंग क्या होती है और इसकी वर्किंग क्या होती है और कहाँ पे ये यूज किया जाता है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, जो कि हमारे पीसीबी में सबसे ज्यादा दोस्तों यूज किया जाता है। तो इसके बाद जो क्लास होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि अगर आप लोग को बेसिक कंपोनेंट के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप पीसीबी को रिपेयर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसलिए अगली क्लास का वेट करिए और अगली क्लास को इससे अच्छा हम लोग परफॉर्मेंस रखेंगे कि ताकि आपको अच्छे से अच्छे कम समय में मैं समझा सकूं दोस्तों। तो अगली क्लास में हमारा चलेगा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। तो आज की क्लास को यहीं से संपूर्ण खत्म करते हैं दोस्तों। क्लास करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।